हम फिलहाल राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के मोहन पार्क के पास मौजूद हैं, मुखर्जी पार्क के पास मौजूद हैं और यहाँ पे जो हैं यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं। तो पैसे लेके वोट डालना सरदारों की फितरत नहीं है। ऐसी बातें जो ये कर रहा है, इसको लगता है कि ये पैसे देके हमें खरीद लेगा। अच्छा, आपको लगता है कि केजरीवाल जी इस बार दिल्ली में वापसी कर पाएंगे? ये उनको ही नहीं लगता, हम क्या करें। वो तो अभी तो पैसे लेके वोट डालना सरदारों की फितरत नहीं है। ऐसी बातें जो ये कर रहा है, इसको लगता है कि ये पैसे देके हमें खरीद लेगा। अच्छा, आपको लगता है कि केजरीवाल जी इस बार दिल्ली में वापसी कर पाएंगे? ये उनको ही नहीं लगता, हम क्या करें। वो तो अभी इस जनता को ये कहूँगा कि सरकार बदलो और अच्छी सरकार लेके आओ, बीजेपी की सरकार लाओ। मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी की सरकार को आना चाहिए। और बीजेपी की सरकार में एमसीडी को कितने अच्छे से चल रही थी, कहते थे जी कि हम दिनों में 2 दिन में 4 दिन में ये जो बाहर की पहाड़ियाँ हैं, कूड़े की पहाड़ियाँ हैं, ये हटा देंगे। कहाँ है वो वहीं की वहीं पहाड़ियाँ हैं। क्या किया इन्होंने आज तक? अभी तक उनका कोई विकास नहीं है। ये विकास करने वाली सरकार नहीं है, इसको हट जाना ही बेहतर है। भैया वो डुबकी कैसे लगाएंगे? वो तो कहे थे मैं अपनी बीबी कसम खाता हूँ, अपने बच्चों कसम खाता हूँ, अपने माता पिता कसम खाता हूँ, मैं जमुना साफ कर दूंगा, मैं नहाने जाऊंगा। वो कभी जमुना किनारे गए ही नहीं आज तक। उनका कोई एमएलए आज तक नहीं गया। वो जमुना क्या देखेंगे वो। तो हम फिलहाल राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के मोहन पार्क के पास मौजूद हैं, मुखर्जी पार्क के पास मौजूद हैं और यहाँ पे जो हैं यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं। मेरा नाम हरजोत है जी। और केजरीवाल जी ने वादा करा था पंजाब चुनाव में कि वहाँ पे जो है हर महिलाओं को हम 1000 रुपये प्रति माह देंगे। क्या मिल रहे हैं महिलाओं को वहाँ पर? नहीं, किसी महिला को 1 रुपया नहीं मिला। वो अभी तक 1000 रुपये की वेट कर रहे हैं और ये सभी को अब तो पता चल गया है कि उनके वादे वफा नहीं होते। पंजाब में जो हुआ है वो महिलाओं से पूछा जा सकता है। हम दिल्ली में रहने वाले लोगों के सभी रिश्तेदार बहन बंधु पंजाब में हैं, तो वहाँ से पूछ लो, कोई 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला। लोकसभा इलेक्शन में महिलाओं ने कहा था कि हमें तो 1000 रुपया दिया नहीं, तो बोलते कोई बात नहीं, आप वोट डालो, आपको 1100 देंगे। तो आज तक 1 रुपया नहीं मिला। ये यहाँ भी बड़े बड़े जो वादे कर रहे हैं, ये सारे इनके चुनावी वादे हैं, ये ठुस हो जाएंगे। मैं दिल्ली में आया हूँ और देख रहा हूँ जगह जगह गंद पड़ा हुआ है, पानी का जो रिसाव है वो हो रहा है, कूड़ा करकट है। तो जैसे ये इन्होंने दिल्ली की जमुना की सफाई, दूसरे सारे मुद्दे हैं जो पिछले 10-15 साल में अभी कुछ नहीं किया, तो ये अपने वादे इनके ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि 18,000 रुपये सरदार ग्रंथियों को भी हम देंगे हम। तो आपको क्या लगता है कि सरदारों के वोट उनकी तरफ झुकेंगे इसकी वजह से? देखो, सरदार लोग ऐसे वादों पे यकीन नहीं करते और हम तो वैसे भी ऐसे लोग नहीं हैं कि जो पैसे लेके वोट डालते हैं। तो पैसे लेके वोट डालना सरदारों की फितरत नहीं है। ऐसी बातें जो ये कर रहा है, इसको लगता है कि ये पैसे देके हमें खरीद लेगा। अच्छा, आपको लगता है कि केजरीवाल जी इस बार दिल्ली में वापसी कर पाएंगे? ये उनको ही नहीं लगता, हम क्या करें। वो तो अभी मैं बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि मैं तो कह रहा हूँ, उनके विरुद्ध बोल रहा हूँ। ये उनको ही नहीं लग रहा है कि वो वापसी करेंगे, इसीलिए इतने तत्पर होके ऐसे बड़े बड़े वादे, लोक लुभानी बातें कर रहे हैं। नहीं तो अगर उनको लगता हो, आप देखो ये वोटें खरीदने वाली बातें हो रही हैं, जो वो वादे कर रहे, पैसे देने, ये वोट के लिए पैसा, ये तो इलेक्शन कमीशन को भी स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, बीजेपी वाले कटाक्ष करते हुए ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बौखला गए हैं। तो इसमें वो कहें ना कहें, ये तो आप लोगों को भी पता है, बौखलाहट में और अपनी हार को देखते हुए ही कोई ऐसे चुनावी वादे करता है कि मैं ये कर दूंगा। वो जो पिछले 10-15 साल में मुख्यमंत्री रहे हों, अगर वो करना होता तो तब कर लेते। वो ग्रंथियों की बात आप कर रहे हैं, अगर पैसे देने होते तो ग्रंथी भी यहाँ थे, गुरुद्वारे भी यहाँ थे, तब क्यों नहीं याद आया इनको? अब उनको अपनी हार दिख रही है, बौखलाहट के कारण वो ऐसे समझ रहे हैं कि वो लोगों को पैसे दे के वोट खरीद लेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी हमेशा ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को काम करने ही नहीं दिया जाता है। दूसरी बात ये कि मोदी जी जब केजरीवाल जी को बार बार जेल में ही डाल देंगे तो केजरीवाल जी काम कैसे करेंगे? कितने महीने जेल रहे हैं और कितने साल उनकी सरकार रही है। जो जेल से बाहर थे तब उन्होंने क्या कर दिया जो अब नहीं कर। और जेल मोदी जी ने नहीं डाला, जेल उनको अदालत ने डाला। जो उन्होंने काम किए, कुकर्म किए, वो उनके काम आगे आ गए। आप गलत काम करोगे तो आपको भी अदालत जेल में डालेगी, है ना। जी जी। सरदार जी कुछ कह रहे थे।
ऐसा जी, मेरी बात सुनिए, इंसान के कर्म उसके सामने आ जाते हैं। जब ये मस्जिदों में पैसा दे रहे थे, हमें कोई एतराज़ नहीं, आपको किसी धर्मस्थल से किसी को पैसा दे रहे हो। आज पिछले 18 महीने से तो वहाँ के इमाम भी आगे कह रहे हैं कि हमारे को तनख्वाह नहीं मिली है। आज एक सरकार ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है, तो ये केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए क्यों मांग रहे हैं? डीटीसी के कर्मचारियों को भी पैसे नहीं मिले। मेरे यहाँ पानी डिपार्टमेंट के जो आते हैं, हमारे यहाँ कर्मचारी आते हैं, वो बताते हैं हमें 2 महीने से तनख्वाह मिली नहीं मिली है, ना डीटीसी को तनख्वाह मिली है। ये 10,000 रुपये करोड़ मांग रहे हैं, क्या उन्होंने इलेक्शन लड़ना उन पैसों से? वो तनख्वाहें देनी है उनको, ये लोगों को फ्री में बांटेंगे? ये चुलामी जुमले हैं। इन्होंने कोई किसी ग्रंथी हमारे को, ना किसी मंदिर में हमारे पंडित जी को उन्होंने पैसे देने हैं। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। आज ये कहते हैं 21 रुपये मैं बहनों को दूँगे, इन्होंने कुछ नहीं देना सिवाय बाबा जी के ठुल्लू के। दिल्ली की जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। और पिछले साल 10 साल में हमारे को ठुल्लू मिला है, हमें ये ठुल्लू नहीं चाहिए। ठुल्लू अपने घर में रखो केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बन चुकी है, अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं बदलाव हो, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, हम उसको वोट करेंगे। देश की जनता आज पूरी भी है, जो दिल्ली की जनता है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हम एक तरफ होकर वोट डालेंगे। हमें बदलाव चाहिए। क्षेत्र का विधायक हमें नज़र नहीं आता, ना क्षेत्र के विधायक में हमारे क्षेत्र में कोई काम कराए हैं। हमें बदलाव चाहिए, हम बदलाव लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जी बात करना चाहता जी हूँ। जी बोला जाए। ये चुनाव के दिन जो होते हैं ना, इसमें ऐसे जुमले आते हैं, लेकिन आप देखो कि कांग्रेस की गलती, इसको सपोर्ट करके इसकी सरकार बना दी भी, ये कांग्रेस को ही खा गया। जो इसको सपोर्ट करता है धीरे धीरे ये उनको खा जाते हैं। तो अब जो दिल्ली में इलेक्शन है, तो कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने दम पर चुनाव लड़े। अभी उनके अजय माकन जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो किसी ने उनको बोल दिया कि नहीं, आप बीजेपी को मत आगे आने दो, इनको ही दोबारा बनाओ। माकन जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। भाजपा ये नेगेटिव कामों से वोट नहीं लेगी। हम नहीं कहते कि ये उसने ये नहीं वो नहीं। हम तो जो भाजपा है वो अपने काम गिनाती है। जैसे जमुना की सफाई की है, गंगा की सफाई की है, वैसे जमुना की करेंगे। जैसे हमने दूसरे देशों जो हमारी स्टेट्स हैं उनमें हमने महिलाओं का सम्मान किया है, वैसे यहाँ भी करेंगे। ये दो जो आप राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनके वादे और उनके वादों की वफादारी वो आप देखेंगे तो हर बंदा कहेगा कि भाजपा ने जो कहा है वो किया है। और ये शुरू से जुमले वाली सरकार है और अब भी जुमले ही कर रही है जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, दिल्ली के अंदर योगी मॉडल चाहते हैं? देखो, अगर योगी मॉडल लोगों को पसंद है तो फिर क्यों ना चाहेंगे। ये नहीं हम चाहते कि ये किसी को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें हिफाजत से रहें, हमारे लोग हिफाजत से रहें, गुंडागर्दी ना हो, नशे ना हो। और ख़ास करके दिल्ली वालों को और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इनको अपनी रोड्स क्लियर चाहिए, इनको ट्रैफिक पे कंट्रोल चाहिए, इनको पोल्यूशन कम चाहिए, इनको सफाई चाहिए, इनको जमुना जी की सफाई चाहिए। और ये वो लोग हैं जो सारा देश दिल्ली को देखता है, दिल्ली मॉडल को देखता है, दिल्ली वालों को देखता है। छोड़ देना चाहिए। फिर जब सेंट्रल के हाथ में है तो सेंट्रल के हाथ में दे देना चाहिए। बिना बात पे झूठ बोलकर, झूठी सरकार बनाकर उसका क्या फ़ायदा? कमीशनें खाना और जो झूठे वादे करना। आपके मैनिफेस्टो में एक भी आपने कोई काम किया हो तो बताइए ना। कहाँ है वो जमुना जो साफ़ होनी चाहिए थी? कहाँ है वो पोल्यूशन का जो सिस्टम कहते थे कि हम पोल्यूशन के लिए ये कर देंगे? कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरे जो आपको कहते थे कि हम घर घर में वाईफाई और वो कर देंगे? बुरा हाल हो गया एमसीडी को लेके। और इन्होंने इतना नाश कर दिया है कि गली गली जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे टूटी सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी फ्री क्या है? लोगों को गुमराह करना और बेकार में ऐसी सरकार को चलाना। मेरे ख्याल से तो आप कहते हैं जैसे कि वो कहते हैं कि सेंटर की वजह से ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। सेंट्रल की वजह से आप अपने आप क्या कर सकते हैं? सेंट्रल को बार बार बदनाम करते हैं। कभी आप कहते हैं कि एलजी की हमें एलजी से नहीं करने देती। क्यों नहीं करने देती? आप अपनी बातें क्यों नहीं रखते सेंट्रल में? आप बात करो ना तो होगी ना। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है, जो बीजेपी है वो भी कह रहे हैं कि जब एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं आपको, तो आप बिजली पानी फ्री कैसे दे रहे हो? आप महिलाओं को मुफ्त सेवा, बस सेवा कैसे दे रहे हो? देखिए, घोषणा कर देते हैं 2100 रुपया, अब नई घोषणा कर दिया। आप पंजाब में जाके देख के आए, पंजाब में 1000 रुपये की घोषणा करके आए। क्या आज उन्होंने 1000 रुपये की घोषणा को पूरा किया है? पंजाब की सारी औरतें जिनको इन्होंने कहा कि हम आपके फार्म भर देते हैं, झूठे वादों पर झूठी सरकारें नहीं चलती। मैं आज इस जनता को ये कहूँगा कि सरकार बदलो और अच्छी सरकार लेके आओ, बीजेपी की सरकार लाओ। मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी की सरकार को आना चाहिए
और बीजेपी की सरकार में एमसीडी को कितने अच्छे से चल रही थी। कहते थे जी कि हम दिनों में, 2 दिन में, 4 दिन में ये जो बाहर की पहाड़ियाँ हैं, कूड़े की पहाड़ियाँ हैं, ये हटा देंगे। कहाँ है वो वहीं की वहीं पहाड़ियाँ हैं। क्या किया इन्होंने आज तक? अभी तक उनका कोई विकास नहीं है। ये विकास करने वाली सरकार नहीं है, इसको हट जाना ही बेहतर है। रोजगार की जब बात आती है तो केजरीवाल जी कहते हैं इस पे कुछ उनकी टिप्पणी नहीं आती है रोजगार की बात पे। पर दिल्ली में हम फिलहाल मौजूद हैं और एक युवा भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कवात्रा। यहाँ पे दिल्ली के अंदर रोजगार की क्या व्यवस्था की गई है? रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की। अगर हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, अगर नए कॉलेजेस नहीं बनेंगे, स्कूल नहीं बनेंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा? एक ही मॉडल है इनके पास, ना पढ़ाओ ना नौकरी देनी पड़े। यहाँ पे कोई भी पार्क की कोई रीडेवलपमेंट नहीं करी गई। अगर बच्चों को कुछ क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, रजौरी गार्डन विधानसभा के अंदर कोई ऐसी सड़क नहीं है जो कि ठीक करी गई हो। कोई ऐसी गटर नहीं है जो ना खुला हो। एक एक जो गटर है, सीवर जो है वो फुल हुआ है। एक एक सीवर जो है वो 10-10 बार टूट जाता है, उसको रिपेयर करते हैं वो फिर टूट जाता है। कोई भी मॉडल ठीक से नहीं चला पा रहे ये लोग। ये भाई साहब और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, केजरीवाल जी के पिछले 10 वर्षों के सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप? अरे 1% भी संतुष्ट नहीं। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, केवल बातें बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप हमसे पूछते हैं, आप उनसे पूछे कि वेस्ट दिल्ली में क्या किया है उन्होंने। बता दें यहाँ पब्लिक हमने ये काम किया है। देखो रोडें जहाँ जैसी टूटी हैं तो 10 साल से टूटी पड़ी हुई हैं। यमुना जैसे गंदी थी आज भी गंदी है, कोई इसमें नहा नहीं सकता है। जहाँ देखो रोहिंग्या मुसलमान घूम रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। लेकिन उनको कोई न तो लॉ एंड ऑर्डर देखना है, न इनको विकास करना है, केवल विनाश ही विनाश करना, कुछ नहीं करना है। अच्छा, पर केजरीवाल जब सरकार में आने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यमुना को अगले 5 सालों में साफ कर दूंगा और यमुना में जाके आपके सामने डुबकी लगाऊंगा। आपने देखा है डुबकी लगाते हुए? भैया वो डुबकी कैसे लगाएंगे? वो तो कहे थे मैं अपनी बीबी कसम खाता हूँ, अपने बच्चों कसम खाता हूँ, अपने माता पिता कसम खाता हूँ, मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं नहाने जाऊंगा। वो कभी यमुना किनारे गए ही नहीं आज तक। उनका कोई एमएलए आज तक नहीं गया। और यमुना क्या देखेंगे वो? अच्छा राधेश्याम जी, आप पूर्वांचल के लग रहे हैं मुझे, जहाँ तक आपकी लैंग्वेज से लग रहा है। जी, पूर्वांचल पे भी उन्होंने टिप्पणी कसा है कि पूर्वांचल से फर्जी वोटर आ रहे हैं जिनको उन्होंने कैंसिल कर दिया है शायद। अरे पूर्वांचल, और उन्होंने ये भी कहा है कि 500-500 रुपये बिहार यूपी से लोग लेके आ जाते हैं दिल्ली में और 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा के चले जाते हैं। भैया उनका जब कोई स्वास्थ्य जो है ही नहीं, कोई हमने आज तक उनकी गाड़ी देखी नहीं, स्वास्थ्य की गाड़ी ही नहीं देखी, तो इलाज किस बात का है? और वो यहाँ आ गए इस पोल्यूशन को मार रहे हैं हम लोगों को। और रही बात आने की, तो दिल्ली तो सबकी, उनके बाप की दिल्ली थोड़ी है, वो भी तो हिसार के रहने वाले हैं। वो कौन यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? पूछो उनसे, वो कहाँ के, उनके बाप आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो दिल्ली में आया, गाजियाबाद से दिल्ली आया, चोरों के घुस गए यहाँ आकर के। तो वो कहाँ उसके दिल्ली वाले? यहाँ शायद दिल्ली का देखो तो 5% दिल्ली नहीं होगा। 50 साल में देखो तो यहाँ पर आबादी यहाँ बाहर, सब बाहर की, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, बिहार और आपके पंजाब सबके यहाँ का है। जब दिल्ली चुनाव का सर्वे हो रहा था तो ये बताया गया कि जो दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचल के मूल्य वोटर हैं वो 24% हैं, लगभग 36 करोड़ के आसपास। और पूरी जो दिल्ली में वोटर की संख्या है वो 1,55,00,000 है। तो 24% पूर्वांचल वाले वोट बैंक संभाल रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो आपको कहाँ तक लगता है कि पूर्वांचल वासी इस बयान से केजरीवाल जी के खफा हुए होंगे? क्या केजरीवाल के वोट बैंक पे असर पड़ेगा? बिल्कुल। पूर्वांचल का, ईस्ट यूपी का, बिहार का, लखनऊ का, कानपुर का जो भी बासिंदा होगा इनको एक भी वोट नहीं देगा। 95% वोट जो है इनको नहीं देगा, वो बीजेपी को देगा वोट। अच्छा, बीजेपी, आप लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की आप लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या चर्चा करें? ये तो वही राहुल गांधी वही शीला दीक्षित के ही फॉलोवर हैं। शीला दीक्षित ने कहा था कि यहाँ यूपी बिहार वालों को निकाल देना चाहिए, तो यूपी बिहार वाले इनको वोट कैसे देंगे? और राहुल गांधी पागल आदमी है, उसको कौन वोट देगा? राहुल गांधी को पागल कह रहे हैं। और क्या है? और क्या है? युवा पागल है वो, और क्या है बताओ? 56 साल के युवा किस बात का? उसमें उसकी कौन सी विचारधारा आप बताइए तो। क्या करते हैं? सोना बनाते हैं, आलू से सोना बनाने के लाले आते हैं। अरे ऐसी बात ना कहें आप, ये बीजेपी वालों की चाल थी, उन्होंने एडिट करा दिया था। अच्छा मेरी बात सुनिए, अभी आप जमुना में बात कर रहे थे ना, आपने कमल जी सरावत जी का नाम सुना हुआ है? उनके इलाके में ना 2 नाले गिरते थे
उन्होंने उन 2 नालों से पहले ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, उसके अंदर साफ पानी जा रहा है। उस नाले को उन्होंने साफ करके दिखा दिया कि नाला कैसे साफ होता है। वहाँ मछलियाँ आ गई हैं। 18 नाले गिरते हैं जमुना के अंदर। क्या 10 साल में 18 नालों के पहले ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर गाद को एक तरफ कर कर और साफ पानी जमुनी में नहीं छोड़ा जा सकता था? ये कहता जी हरियाणा से गंदा पानी आता है, तो दिल्ली से कौन सा भैया साफ पानी उसमें जा रहा है? आपने क्या किया? वो नालों के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाया आपने। आप तो कहते थे हर इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, वहाँ से साफ पानी आके छोड़ा जाएगा। कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट लगा? खाली खोखले बातें, खोखली बातें। अरे काम करके दिखाया। देखिए सहरावत जी ने, मैं खुद देख के आया वहाँ पर। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट बन गया वो। इसको कहते हैं काम करना। खाली बातों से नहीं होता काम, काम करके दिखाना पड़ता है। वो काम करके दिखाया हमारे सहरावत जी ने। ये क्या उन्होंने काम किया मेरे को बताओ। ये तो सर केजरीवाल जी का लाइव क्या इंटरव्यू। नाम हुआ पे? क्या नाम? नाम रवि है सर। केजरीवाल जी का लाइव इंटरव्यू आपके पास भी होगा, ऑन रिकॉर्ड है कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो 2025 में कोई भी आदमी मुझे वोट ना दे। और आदमी को अपनी जबान पे कंफर्म रहना चाहिए। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि एक बारी और हमें मौका दे दे, शायद जो है हम पूरा ना कर पाए। दिल्ली को बर्बाद करना है, उसको दोबारा उनको मौका देकर दिल्ली को बर्बाद करना है। आप क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों का अंधकारमय भविष्य हो जाए, गंदा पानी पीने के लोगों को मिले, सीवर भरे हो, पोल्यूशन हो, ये जिंदगी हो हमारे बच्चों की? हमने तो अपने 10 साल काट लिए। आप कह रहे हो कि गंदा पानी आ रहा है, वो तो टोटी से पानी पीते हुए दिखाई दे रहे, कह रहे हैं मिनरल वाटर आ रहा है, हर घर में मिनरल वाटर। उनके घर में साफ पानी आ रहा होगा। आप जाके कॉलोनी में जाके पूछिए, कॉलोनी वाले निकाले खड़े हैं, ये सारे कॉलोनी के लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए। था वो बोलते थे कि मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। जाकर उनका बंगला देखिए, 50 करोड़ रुपया केवल रिपेयर मेंटेनेंस में खर्च कर दिया उन्होंने। 56 करोड़ खर्च कर दिया। और यहाँ 56 करोड़ में अगर खर्च करते तो गरीबों का आवास मिल जाता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू है जी, क्या कह रहे थे? गर्मियों में 3-3 महीने पानी नहीं आया। 3-3 महीने पानी नहीं आया ना। पानी के टैंकर भेजे, लोगों ने पैसे से पानी मंगवाया है। पर टैंकर माफियाओं का राज तो दिल्ली में खत्म हो गया है। टैंक बढ़ गया है, उनके रेट पहले बढ़ गए हैं उनकी। गर्मियों में इस पूरे वार्ड के अंदर कोई ऐसी गली नहीं होगी जिसमें पानी आता हो। अभी पहले तो 1-1 घंटा 2 घंटे पानी आता था, पिछले गर्मियों में 1 दिन पानी नहीं आया, 2 महीने कहीं 3 महीने। क्या सही कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आपको क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों से मिल मिले रहा है कि सही कह रहे हैं सर पानी आता नहीं, पानी बिजली की मोटर चलाओ तो पानी आता है, वैसे पानी को खींचना पड़ता है, अपने आप कोई पानी नहीं देता। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक जी का नाम आपको पता है? धनवंती चंदेला। लेकिन पिछले 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए पूरे 5 कौन से साल। पार्टी से हैं? कौन से पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। पर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम तो सारा काम कर रहे हैं। आप दिल्ली का हाल देख लो, गंदा पानी, टूटी सड़कें,